अस्सलाम वालेकुम बजौदा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई का ट्विटर हैंडल कौन ऑपरेट कर रहा है सर? थैंक यू। अच्छा, इसमें ना ट्वीट्स के हवाले से बड़ा वाज़ेह बता दूं कि जो सोशल मीडिया की टीम है ना पीटीआई की जी, उनके पास डेफिनेटली उनकी एक्सेस जो है वो पहले भी वो जब खुद कहते थे और वो ट्वीट कर देते थे तो उसमें कोई इतना इबाम वाली बात नहीं। और अच्छा, मैंने ट्वीट का इसलिए पूछा कि उसमें खानदानी जराए मेंशन किया हुआ था, तो मुझे ये लगा कि जैसे उनकी फैमिली में कोई उनका ट्विटर हैंडल रन कर रहा है, हो सकता है बुशरा बीबी रन कर रही हो, तो मैंने इसलिए क्लैरिफिकेशन चाहिए। नहीं, वो नहीं हैंडल, नहीं वो नहीं करेगा। खान साहब की जो सोशल मीडिया टीम है उसके पास ये ट्विटर हैंडल की एक्सेस है और वो कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास ही रहेगी। और अगर किसी और के पास होती, मैंने चेक नहीं वैसे किया, लेकिन जो हमारी टीम है वो ही ज्यादा ट्विटर के हवाले से या कोई भी पेजेस हैं, जैसे उनका फेसबुक पेज है या इंस्टा है, तो वो डेफिनेटली जब ट्वीट वगैरह करते थे यानी कि या खुद करते थे या फिर लिख के भेजते थे या किसी को कहते थे कि ये ट्वीट कर दीजिए। अच्छा बजौदा साहब, आज काफी अरसे के बाद ये ट्वीट होना और ट्वीट के कंटेंट्स अगर देखें तो ये भी खासे मानी खेज है। ये क्या मैसेज दिया है उन्होंने इसमें और किसके लिए पैगाम है? गुजारिश ये है कि मेरी मुलाकातें हुई हैं 6 से 7 इमरान खान साहब से, पहले अटक जेल में होती रही हैं, अडयाला जेल में भी हुई हैं, और किसी जगह के ऊपर मैं इसकी खुद क्योंकि गवाह हूँ और मैं उनसे पूछता भी रहा हूँ कि डील्स के हवाले से या बाकी चीजें, क्योंकि आप इस हवाले से मुझसे पूछ रहे हैं तो चलो मैं बता रहा हूँ। लेकिन कभी भी इमरान खान साहब ने इस हवाले से कभी भी कोई बात नहीं की, कोई डील के हवाले से कोई बात चल रही है या डील करूंगा। दूसरे नंबर पर डटे होने के हवाले से भी हमेशा उन्होंने यही कहा कि मैं जेल के अंदर एडजस्ट हो जाऊं। अच्छा, इस ट्वीट में भी उन्होंने बताया कि अटक जेल में वो एडजस्ट कर चुके थे, अब अडयाला जेल मुंतकिली और फिर पीटीआई टीम की तरफ से अडयाला से दोबारा अटक जेल शिफ्ट करने के हवाले से पिटीशन की तैयारी भी, तो वो कहां तक पहुंची? अडयाला जेल में मुश्किलात ज्यादा है अटक से? जी देखें, ये जो दरखास्त थी ना जी, ये हमने पहले आपको बताऊं कि जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे तो शुरू में ही हमने लॉयर्स की एक्सेस और ये सारी चीजें मांगी थी, जिसमें महफूज खाने की भी सलाह की थी। तो 2 महीने तो वो डिसाइड नहीं हुई। 2 महीने के बाद चलो डिसाइड हुई, लेकिन ये कह दिया गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक देखा जाए। जेल मैनुअल के मुताबिक अगर जेल अहकाम देखते तो शायद जो है वो हमें कोर्ट में जाना ही ना पड़ता। अब दोबारा जो है, क्योंकि वो उसके ऊपर वाज़ह क्लियर डायरेक्शन नहीं आई थी, तो हमने हाई कोर्ट से रजू किया। तो वो 25 तारीख के लिए जो है उसे फिक्स किया गया था। तो हमने दरख्वास्त दी थी कि इसे अर्ली फिक्स किया जाए, क्योंकि महफूज खाने के हवाले से हमारे बड़े अहम कंसर्न्स हैं और सबसे ये अहम मामला है जो कि फौरन डिसाइड होना चाहिए। तो उसे कल के लिए फिक्स जो है वो हमारी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन, तो कल उसके ऊपर आर्गुमेंट। तो आपकी कोशिश क्या होगी कि अटक जेल मुंतकिल किया जाए उनको? नहीं, ऐसी कोशिश नहीं है। उसमें ये नहीं सदा की कि उन्हें अटक जेल शिफ्ट किया जाए, बल्कि जो उनका हक है कानून के मुताबिक मैनुअल जो कहता है वो दिए जाए। और महफूज खाने के हवाले से कि डॉक्टर जो है वो प्रॉपर जो है वो हमारा काबिल भरोसा हो, वो उन्हें उनका खाना जो उनको भिजवाया जाता है उसे चेक करे और फिर उनको खाना दिया जाए। अच्छा बजौदा साहब, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 किस्म की जो पिटीशन है वो मौजूद थी आज ही चेयरमैन पीटीआई के हवाले से। 3 का ताल्लुक तो साइफर केस से ही है और फिर चौथी अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना से मुतालिक थी। तो इस बारे में क्या हुआ? क्या 17 अक्टूबर को जो फर्द जुर्म आयद करने का मामला है ट्रायल कोर्ट की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको उससे पहले कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, जो ट्रायल चलाया जा रहा है ना जी, वो इस वक्त बहुत ज्यादा स्पीड के साथ चलाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर रूटीन में ये होता है कि अगर चालान जमा जो है वो FIR दर्ज हुई, बेल वगैरह के लिए लोग अप्लाई करते हैं और बेल हुई नहीं हुई, लेकिन चालान के लिए एक जो प्रैक्टिस है रूटीन में वो 6 महीने साल लग जाते हैं। फौरन चालान भी जमा हो गया। 5 तारीख को इमरान खान तोशाखाना केस में गिरफ्तार हुए थे और जो है वो 15 तारीख को इमरान खान साहब की इस साइफर केस के अंदर गिरफ्तारी डाली गई और 15 तारीख को ये FIR भी हुई थी। तो आप देख लें कि कितने कम ड्यूरेशन के अंदर चालान जमा हो गया। और उसके बाद बेल वाला मामला भी पेंडिंग है। बेल पहले नीचे नहीं डिसाइड की जाती, लटकाया जाता है मामला, जैसा आपकी छुट्टी की मद में। तो ये मोरलेस वैसा ही मामला नहीं है जैसे तोशा खाना का ट्रायल चल रहा था और दूसरी तरफ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मांग रहे थे, तो इस केस में भी मोरलेस वैसा ही मामला होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एग्जैक्ट पॉइंट किया है। इसके ऊपर देख लें कि हमारी दरखास्तें जो हैं वो इस हवाले से पेंडिंग हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसा कि क्वैशमेंट वाला मामला हो, किस मुकदमे को खारिज किया जाए, बेल वाला मामला हो। और फिर हमने ये कहा हुआ है कि जो इस्तदा की हुई है, जो जेल ट्रायल किया जा रहा है, जो जेल के अंदर अदालत शिफ्ट की गई है, उसको वो नोटिफिकेशन जो है कलअदम करार देने के लिए हमने रजू किया हुआ है। और उसके अंदर ये भी कहा हुआ है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, यानी कि कैमरा प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए और जज साहब ये समाअत नहीं कर सकते, ये अदालत जो है इसके ऊपर भी हमने किया हुआ। लेकिन वो तीनों फैसले 25 तारीख से महफूज हैं
और वो सुनाया नहीं जा रहा। और अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती है, स्पीडी ट्रायल जैसे चल रहा है, तो फिर क्या समझे 14 साल की कैद पक्की है साइफर केस में? नहीं, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि लास्ट डेट के ऊपर प्रोसीडिंग्स जो हुई है ना, उसमें हमने कॉपीज लेने से, यानी कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने नहीं लेनी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज है, पेंडिंग है, इन कैमरा और ये सारी समातें लेकर। तो जब तक फैसला ना आ जाए तब तक जो है वो आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर हमने नीचे दरखास्त भी दी थी, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, कॉपियां रिसीव करें। उन्होंने ऑर्डर के अंदर ये लिखा दिया कि इन्होंने कॉपियां जो है वो इनको दी जाएंगी, और साथ उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डेट के ऊपर जो है ना वो फर्द जुर्म और वो उस तरफ जो है वो ले जाएगा। हमने इनकार किया तो उन्होंने ऑर्डर के अंदर कहा कि ये इन्होंने इनकार कर दिया है, लिहाजा ये ले नहीं रहे। जब हमने बाद में ऑर्डर पढ़ा है तो उस ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमने कॉपियां दे दी हैं, इन्होंने साइन नहीं किए। अगली डेट के ऊपर अगर इन्होंने जो है वो साइन करने से इनकार भी किया तो तसव्वुर किया जाएगा कि इन्होंने साइन कर दी, यानी कि इन्होंने कॉपियां ले ली। तो जबरदस्ती नहीं कि अदालत जो है वो कैसे कॉपियां में दे सकती है। अदालत के अंदर भी हमने ये देखा कि जज साहब बड़ा गुस्सा होते थे, कभी खड़े होते थे, कभी बैठते थे और कहते थे कि आपने हर सूरत कॉपियां वसूल करनी है। हालांकि कोई ऐसी जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि वो हमें मजबूर करते हैं कि हम कॉपियां लें। बहुत बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपके वक्त के लिए। नईम हैदर पंजोता हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू से यही लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम भी इस हवाले से उम्मीद हारी बैठी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं, और जिस स्पीडी अंदाज में ट्रायल हो रहा है तो उसमें चेयरमैन पीटीआई को 14 साल की कैद तो साइफर केस में नविश्ता दीवार ही दिखाई देती है, क्योंकि वो इसका तकाबली जायजा भी तोशा खाना केस से ही ले रहे हैं कि जहां ट्रायल जारी था और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया।